श्राद्ध पक्ष चल रहा है, ये तो सबको पता ही है। और श्राद्ध पक्ष में तिथि के हिसाब से श्राद्ध कनागत, कुछ लोग कनागत कहते हैं, इसे सांस्कृतिक भाषा में श्राद्ध कहा जाता है। तो आज हमारे घर में हमारे पिताजी का, हमारे बाबा का और हमारे परबाबा का श्राद्ध था। श्राद्ध है मतलब उसमें हमारी ये देवी जी आई हुई हैं, बहनें, एक ये बहन आई हुई हैं, बेटा इधर भी दिखा देना कैमरा घुमा के, देखो एक ही आई हुई है, ये पूड़ी बना रही हैं। तो आज हमने अपने पिताजी का कनागत अपने पुराने घर में हमारी माताजी ने बनाया है भोजन, और हम लोग ये कनागत कर रहे हैं। मतलब उसमें साथ हमारी सिस्टर ने भी दिया है, जो पूजा है वह साथ दे रही हैं, पूजा देवी। तो आप लोगों को बता दें, जो भी इस वीडियो को देखे बड़ा ध्यान से सुने, काम की बात बता रहे हैं। आज के दिन श्राद्ध जिस दिन किया जाता है, उस दिन हम जिन ब्राह्मणों को, जिन मान पक्षों को भोजन कराते हैं, भोजन जिमाते हैं, वह हमारे पूजनीय होते हैं। उन लोगों को हमें भोजन श्रद्धा अनुसार और अपनी यथाशक्ति अनुसार जिमाना चाहिए। दान दक्षिणा भी देना चाहिए जो दे सकते हैं। हमारे पितर, हमारे पूर्वज इन 15 दिनों में जो पूर्णमासी, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो 15 दिन ये पूर्णमासी से शुरू होते हैं और अमावस्या को खत्म होते हैं जाकर के, वह उन दिनों में पितर जो हमारे पृथ्वी लोक पर आते हैं, वो यमराज से कुछ दिनों के लिए समय मांग करके पृथ्वी पर आते हैं। तो वो आए हुए हैं। अब वे कौवे के रूप में आते हैं। अगर हम उनके लिए भोजन डालते हैं, तो आपने देखा होगा जब छत पर भोजन डालते हैं या कहीं आंगन में भोजन डालते हैं या किसी जगह भोजन एक स्थान पर थाली में जमाने के लिए रखते हैं, तो वह कौवों के रूप में आते हैं और आकर के उस भोजन को करते हैं। और वह आकर के देखते हैं इस पृथ्वी पर, पृथ्वी लोक पर, यमराज से आज्ञा लेकर के पृथ्वी लोक पर आकर के देखते हैं कि हमारे पूर्वज जो आते हैं पृथ्वी पर, वह आकर के देखते हैं कि हमारे वंशज अब पृथ्वी लोक पर क्या कर रहे हैं। निश्चित आते हैं, पक्का आते हैं, कन्फर्म आते हैं। तो वह आए हुए हैं और हम उनके लिए भोजन जमाने के लिए तैयार हैं। तो उन हमारे पूर्वजों से हम जिनके लिए, जिनका श्राद्ध कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो आएं और अपना हमारी यथाशक्ति अनुसार जो भोजन है वो अपना ग्रहण करें। और एक बात और समझ लें, जो लोग श्वान पालते हैं, श्वान मीन्स कुत्ता, जो लोग कुत्तों से प्रेम करते हैं, उनके घर उनके वंशज नहीं आते, उनके पूर्वज नहीं आते, और वह आकर के कतई भोजन ग्रहण नहीं करते। तुम कितना भी श्राद्ध कर लो, वह श्राद्ध नहीं, एक ढोंग होता है। इसलिए कुत्ता आपका वंशज नहीं हो सकता। कुत्ते से प्यार ना करें। और कुत्ता जिस घर में होगा, पालतू, जिसके लिए लोग कुत्ते को प्यार करते हैं, उनके घर श्राद्ध नहीं मनाया जा सकता। भले ही वो श्राद्ध करें, वह तर्पण नहीं स्वीकार होता है। इसलिए वंशजों को तर्पण सही तरीके से हो तो प्लीज कुत्ते से मोहब्बत करना बंद कर दें, कुत्ता घर में पालना बंद कर दें। जिन घरों में कुत्ते पाले जाते हैं, उन घरों में श्राद्ध कभी भी पूर्ण हो ही नहीं सकता। तो आइए अब हम अपने पितरों को, ये भोजन हमने बना करके रखा है, संकल्पित भोजन है, और अपने पितरों के लिए जो काक के रूप में हमें मिलेंगे, हम उनके लिए अर्पण कर रहे हैं, इसका तर्पण कर रहे हैं। ठीक है, बोलो राधे राधे।